कार्तिक एक पोस्टमार्टम विशेषज्ञ था जो अपनी निपुणता और विशेषज्ञता के कारण सूरजपुर के सबसे बड़े अस्पताल में नियुक्त हुआ था। उसकी सटीकता और विशेषज्ञता की वजह से वह पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। हालांकि एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह 30 अक्टूबर 2021 का दिन था और अधिकांश डॉक्टर छुट्टी पर थे, जिससे अस्पताल लगभग खाली था। कार्तिक उस दिन ड्यूटी पर था और हमेशा की तरह पोस्टमार्टम रूम में अपने काम में लग गया। उसके सहायक की छुट्टी होने के कारण वह अकेला ही एक भयानक हालत में आई लड़की की लाश का पोस्टमार्टम कर रहा था। उस लड़की का चेहरा इतनी बुरी तरह से जख्मी था कि कार्तिक से देखा नहीं जा रहा था। काफी कोशिशों के बावजूद भी कार्तिक उसकी मौत की वजह का पता नहीं लगा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी कई सालों पुरानी थी, जिससे कुछ भी पता लगाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही कार्तिक ने लड़की की गर्दन के पास अपने नुकीले सर्जिकल नाइफ को लेकर ऑन परेड करना शुरू किया, उस लड़की की आंखें अचानक से खुल गईं। यह देखकर कार्तिक का हाथ कांप गया और वह तुरंत पीछे हट गया। कार्तिक, जिसने 10 सालों में कई भयानक बॉडीज का पोस्टमार्टम किया था, इस घटना से बुरी तरह डर गया। वह कुछ दूर खड़ा होकर बस उस लड़की की बॉडी को देखता रहा। कुछ ही देर में वह अपनी हिम्मत जुटाकर वापस आगे बढ़ा और लड़की की फाइल को फिर से देखने लगा। जैसे ही उसने फाइल खोलकर लड़की का नाम पढ़ा और उसकी तस्वीर देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि कार्तिक की पुरानी प्रेमिका निशा थी। लेकिन इससे पहले कि कार्तिक कुछ समझ पाता, किसी ने उसके गले को पीछे से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। कार्तिक ने पीछे मुड़कर देखा तो निशा की लाश वहां खड़ी उसका गला दबा रही थी। कमरे की लाइट्स जोर जोर से ट्रिगर करने लगीं। कार्तिक चीख भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने पास रखा सर्जिकल नाइफ उठाया और निशा के हाथों पर वार करने लगा, पर निशा अपनी सफेद आंखों से बस कार्तिक को घूरे जा रही थी और उसका गला दबाए जा रही थी। कार्तिक ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में हिम्मत हार गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब कार्तिक की आंखें खुलीं तो उसने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। उसका सहायक और कुछ अन्य कर्मचारी उसके पास खड़े थे। एक कर्मचारी ने उसे बताया कि उसने अचानक से पोस्टमार्टम रूम से कार्तिक के चीखने की आवाज सुनी और जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कार्तिक बेहोश होकर नीचे गिर गया था। यह सब सुनकर कार्तिक सकते में आ गया। जब उसने निशा के बारे में रिसर्च की तो उसे मालूम पड़ा कि निशा ने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत की तारीख 30 अक्टूबर 2011 थी, जो ठीक 10 साल पहले की थी। कार्तिक यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जानता था कि निशा उसकी वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हुई थी। उस दिन के बाद से निशा की आत्मा कार्तिक को जगह जगह दिखने लगी। वह एक साया बनकर कार्तिक के पीछे पड़ गई थी और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। आखिरकार कार्तिक इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी जान दे दी।